गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी सॉल्यूशन का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। और फर्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक जो था कंसंट्रेशन टर्म था। कंसंट्रेशन टर्म में फिजिकल यूनिट एंड केमिकल यूनिट के बारे में हम लोग बात किए थे। तो सबसे पहले हम फिजिकल यूनिट की बात करेंगे। फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट में पहला था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूनिट का क्या मतलब हुआ? यदि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम सॉल्यूट के कंपैरिजन में निकालते हैं कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट के कंपैरिजन में निकालने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर 10% W/V दिया रहे तो ऊपर वाले को हमेशा सॉल्यूट कहेंगे और नीचे वाले को हमेशा सॉल्यूशन कहेंगे। सिर्फ फिजिकल एंड केमिकल यूनिट मिलाकर सिर्फ एकलौता यूनिट है हमारा मोलालिटी, जिसके नीचे में आपको सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट का यूज होता है। तो हम फिजिकल यूनिट में बात करेंगे कि परसेंटेज W/V यूनिट, यानी पहला यूनिट जो है इसका क्या मतलब हुआ। जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं कि 10% W/V और ऊपर वाला हुआ आपका सॉल्यूट और नीचे वाला सॉल्यूशन। तो वेट हमेशा ग्राम में लेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज करते हैं, और वॉल्यूम हमेशा ml में लेंगे। तो आप 10% को क्या लिखते हैं कि 10/100। परसेंटेज तीनों यूनिट में है, हमेशा परसेंटेज के बदले क्या आएगा? 100 ही आएगा नीचे। तो 10% का मतलब हुआ 10/100। ऊपर में क्या है? सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट क्या? ग्राम में, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है तो ये ग्राम में। ये किस में? तो ml में। ml को ही हम लोग cc कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 ग्राम हो गया आपका सॉल्यूट और 100 ml सॉल्यूशन हो गया। तो आप कह सकते हैं 10% W/V का मीनिंग कह सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो यहाँ से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्यों? कि यहाँ सॉल्यूट हमेशा ऊपर वाला वेट है, यानी कि ग्राम में लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज W/V यूनिट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल में 1000 ml 10% W/V NaOH सॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसमें आपको बताना है कि 1000 ml सॉल्यूशन में NaOH कितना डिजॉल्व है, यही हमको बताना है। तो ये हमको बतलाएगा फिजिकल यूनिट। ये है हमारा 10% W/W, ये हमारा फिजिकल यूनिट है। ये क्या है? NaOH। तो ये हमारा सॉल्यूट है। और ये 1000 ml क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1000 ml सॉल्यूशन में कितना NaOH यानी कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, यही हमको बताना है। तो ये हमें बताएगा फिजिकल यूनिट। इस फिजिकल यूनिट से आप क्या देखते हैं कि 10% W/V। तो 10% W/V यानी ये भी वेट है, भी वॉल्यूम है। तो 10/100 वेट को हमेशा ग्राम में और वॉल्यूम को ml में, स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज करते हैं। और अभी तुरंत हमने कहा कि ऊपर वाले पार्ट सॉल्यूट के कंपैरिजन में हम लोग कंसंट्रेशन बताते हैं
और नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ कहेंगे 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है, यानी कह सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन कंटेंस 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ हम लिखेंगे फिजिकल यूनिट से कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 10 ग्राम ऑफ NaOH। तो 1 ml में कितना होगा? 1 ml सॉल्यूशन कंटेंस 10 ग्राम बाय 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताना है 1000 ml में। 1000 ml की बात करें तो ये हो जाएगा 10 ग्राम बाय 100 ml इंटू 1000 ml। ml से गई हो 20 से चल गई। अब बताओ ये 10 हो जाएगा 100 ग्राम, यानी इतना ग्राम ऑफ NaOH। अब आप कह सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन में 100 ग्राम NaOH डिजॉल्व है। तो ये हमको कौन बतलाया? ये हमको फिजिकल यूनिट बतलाया। तो न्यूमेरिकल में इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में वेट बाय वेट यानी परसेंटेज बाय वेट की चर्चा करेंगे, यानी उसको हम लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट यूनिट। तो इसमें ऊपर में भी वेट, नीचे में भी वेट। अगर 10% यहाँ भी ले लेते हैं 10% W/W यानी वेट बाय वेट। तो नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन, ऊपर वाला सॉल्यूट, और ये लेंगे ग्राम में, क्योंकि वेट है तो वेट किस में लेंगे? ग्राम में। ये भी वेट है तो क्या लेंगे? ग्राम में। तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, मतलब यह भी ग्राम में, यह भी ग्राम में। ये हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आप क्या कहेंगे? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है। ये हम बता सकते हैं यही फिजिकल यूनिट से। तो ये तो हुआ आपका परसेंटेज बाय वेट, इसको हम लोग समझे। इसके डिफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हमेशा परसेंटेज में तो नीचे में हमेशा 100 आएगा। तो यहाँ हम बोलेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is called percentage weight by weight unit। ठीक उसी तरह अगर आपको एग्जाम्पल लिया जाए कि 1000 ग्राम 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन आपका बना हुआ है। इस तरह से अगर है न्यूमेरिकल में तो वही बात करेंगे जो पहले किए। 1000 ग्राम ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये हमारा फिजिकल यूनिट दिया हुआ है, फिजिकल यूनिट। और ये जो आपका है ये सॉल्यूट दिया हुआ है। इतना सॉल्यूशन बना हुआ है आपका। इस सॉल्यूशन में NaOH सॉल्यूट हो गया, ये हमारा फिजिकल यूनिट और ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर बताना है कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH कितना डिजॉल्व है, तो ये हमको बताएगा फिजिकल यूनिट। कैसे बताएगा? तो 10% वेट बाय वेट का मतलब आप अभी तुरंत बोले कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ग्रुप में NaOH है, 10 ग्राम ऑफ NaOH। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 10 ग्राम बाय 100 ग्राम
ऑफ NaOH। आपको बताना है 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में आप कहेंगे 10 ग्राम बाय 100 ग्राम इंटू 1000 ग्राम ऑफ NaOH। ग्राम ग्राम से गई हो, 20 से गई हो, ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ NaOH। कहने का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 100 ग्राम ऑफ NaOH। 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम NaOH डिजॉल्व है। इससे तो ये हम कब कह सकते हैं? फिजिकल यूनिट से कह सकते हैं। फिजिकल यूनिट बतलाता है कि 1000 ग्राम में कितना NaOH घुला हुआ है। तो ये है हमारा वेट बाय वेट। तीसरा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अंतर नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ तीसरा यूनिट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बस वही 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लीजिए। इसका मतलब वॉल्यूम ml में लेंगे तो 10 बाय ये क्या हो जाएगा 100, और यहाँ ये भी ml में और ये भी ml में। और ऊपर वाले को हमेशा कहते हैं सॉल्यूट और नीचे वाले को सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml सॉल्यूट डिजॉल्व है। इससे के तो यहाँ से डेफिनेशन, ये तो 100 तो फिक्स है, हमेशा परसेंटेज के बदले 100 आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ कहेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, सॉल्यूट वॉल्यूम में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of solution is called percentage V by V unit, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूनिट। ठीक वही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ कर देते हैं 1000 ml 10% NaOH सॉल्यूशन। फिर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1000 ml क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 10% भी वह भी क्या बतलाता है फिजिकल यूनिट, और NaOH क्या है आपका सॉल्यूट। तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 1000 ml सॉल्यूशन में NaOH कितना डिजॉल्व है, ये डायरेक्ट नहीं कह सकते। आपको जब भी बताएगा तो ये फिजिकल यूनिट बतलाएगा। फिजिकल यूनिट 10% भी बाय भी, इसका मतलब क्या होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 10 ml ऑफ NaOH। तो 1 ml में कितना हो जाएगा 1 ml में 10 ml बाय 100 ml ऑफ NaOH। आपको बताना है 1000 ml में, तो 1000 ml की बात करेंगे, ये हो जाएगा 10 ml बाय 100 ml इंटू 1000 ml ऑफ NaOH। ml से गए हो 20 से, यानी ये हो जाएगा 100 ml ऑफ NaOH। अब बताइए, अब आप कह सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन में 100 ml NaOH डिजॉल्व है। ये हमको कौन बताया, तो फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट का बहुत बड़ा अहम भूमिका है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, ये हमें बतलाता है। तो ये फिजिकल यूनिट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे केमिकल यूनिट की। केमिकल यूनिट में पहला यूनिट आपका नॉर्मेलिटी था। नॉर्मेलिटी में एक टर्म का यूज होगा ग्राम इक्विवेलेंट। आपने 11th में पढ़ा होगा ग्राम इक्विवेलेंट। आइए उसका भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिस्कस तो करना ही पड़ेगा।
नॉर्मलिटी है क्या, इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। जैसे एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको 5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है या डिजॉल्व है। तो कहेंगे इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी यानी कैपिटल N इक्वल टू 5। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 2। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व है, कहने का मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 3 हो गई। तो इससे हम डिफिनेशन वो बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called normality. It is denoted by capital N. अगर हम कहें कि 1000 लीटर सॉल्यूशन आपका है, ये 1000 लीटर सॉल्यूशन में आपका 5 या 50 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो 1 लीटर में कितना होगा? 50/1000। इतना क्या ऊपर में होगा ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे में क्या होगा लीटर, यानी कि ये अगर काटा जाए ये हो जाएगा 1/20, यानी इसमें आप डिवाइड करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी जो भी डिवाइड करके आएगा उतना क्या होगा, उतना, यानी कि 1 लीटर में जितना निकाले तो कहेंगे क्या कि उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/20 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला बनाएंगे नॉर्मेलिटी, यानी जिसको हम लोग N से डिनोट किए, कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको लिख सकते हैं ऐसे यूनिट इसका, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है, तो कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये नॉर्मलिटी की बात हो गई। अब नॉर्मलिटी में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी यानी न्यूमेरिकल बनाने का जो प्रोसेस है, यानी कैलकुलेशन कैसे करेंगे नॉर्मलिटी का, अब वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी, 2 केस हैं इसमें। केस फर्स्ट की बात करेंगे, इफ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। अगर आपका वेट, सॉल्यूट का वेट दिया हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ हो, तब आप नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट कर लेते हैं
वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू v ml मान लिए। लेकिन आप एक बात बताइए, आपको नॉर्मलिटी निकालना है, आपको क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी इक्वल टू आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपका यहाँ इस फार्मूला में ये दोनों चीज़ अगर है तब नॉर्मलिटी हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, लेकिन आपको दिया हुआ है सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ml में। ml में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में तो चेंज हो जाएगा। ये तो हमको यहाँ दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को ई से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं इसे वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है x ग्राम, यहाँ लिखेंगे x, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, यानी x बाय ई, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आपका निकल गया x बाय ई। और चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या होगा? सीधा लिखिए इसे, लीटर में कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? v ml दिया हुआ है, आपको चाहिए लीटर में, लिखेंगे वो v बाय 1000 लीटर। 1000 से डिवाइड कर दिए, लीटर में चेंज हो गया। अब देखिए, अब नॉर्मलिटी आप निकाल सकते हैं। तो क्या दिया हुआ? x बाय ई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है x बाय ई, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है v बाय 1000। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक? चलिए ठीक है, x बाय ई इंटू 1000 बाय v, ऐसे करेंगे। यानी यहाँ पर इसको और यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ n इक्वल टू 1000 x बाय ई इंटू v, यानी यह एक फार्मूला है जो न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 1000 तो ये कांस्टेंट है, अगर x का वैल्यू दिया हो, x हमको चाहिए ग्राम में, किस में लिए? ग्राम में, तो x चाहिए ग्राम में। इक्विवेलेंट वेट हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का, उसका निकाल लेंगे, वो भी हम बताएंगे न्यूमेरिकल में। और वॉल्यूम चाहिए आपको ml में, तो नॉर्मलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। या प्रोसेस तो देख ही लिए, प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम केस सेकंड की बात अब हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।